हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोगों की टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं जिसके 5 पार्ट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं और आज इसका 6वां दिन है। इसके अलावा चैनल पर अन्य वीडियोस भी अपलोडेड हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल द होप उत्तराखंड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जयशंकर प्रसाद। और ये जो पुस्तक है झरना, ये छायावादी कविता की प्रारंभिक पुस्तक मानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला नहचु के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं निराला, पंत, सूरदास या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि तुलसीदास। रामलला नहचु जो है ये तुलसीदास की रचना है और तुलसीदास का जन्म 1532 में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर इनकी मुख्य रचनाओं की बात की जाए तो उसमें सबसे पहली आती है रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। तो इनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस दिए गए हैं उपमा, श्लेष, अतिशयोक्ति या रूपक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि रूपक अलंकार। इन पंक्तियों का अगर अर्थ आपसे पूछा जाए तो इनका अर्थ है, मेरे प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। और ये पंक्तियां ली गई हैं सूरदास के सूरसागर नामक ग्रंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं गंजे व्यक्ति के सर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना या फिर दान के लिए सुपात्र न होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही। तो इसमें अशुद्ध वाक्य जो है वो ऑप्शन बी यानी कि नगर की अधिकतर, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगर इसका शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जाए तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, झगड़ों के कारण नगर की अधिकतम दुकानें आज भी बंद रही। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं कर्ता और क्रिया, उद्देश्य और विधेयक, कर्म और विशेषण या कर्म और क्रिया। तो वाक्य के 2 घटक होते हैं, ये आप सबको ही पता होगा, लेकिन वो होते हैं उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्देश्य किसे कहते हैं थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय की अगर बात की जाए तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की जाए उसे क्या कहते हैं। अचानक, अप्रत्याशित, आशातीत या निराशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की जाए उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है तो, प्र, आत या प्रख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रख्यात में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। एकाधिकार का विलोम शब्द है। ऑप्शन है परमाधिकार, पराधिकार, अनेकाधिकार या सर्वाधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सर्वाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है रसाल, नलिन, राजीव या उत्पल। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर कमल का पर्यायवाची रसाल नहीं होता है। नलिन, राजीव और उत्पल जो हैं ये कमल के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विशेषण के कितने प्रकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 4, 3, 6 या 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 4। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। उन 4 प्रकारों के नाम अगर आपसे पूछे जाएं तो सबसे पहला है सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। सच्चरित किस मूल शब्द से बना है। ऑप्शन है चरित्र, सतचरित्र,
सच्चरित्र या चरित्रता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि चरित्र। चरित्र शब्द से ही सच्चरित्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन है किताब, माता, प्राण या लड़का। तो इनमें आपको बहुवचन ढूंढना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राण यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। इसके अलावा किताब, माता और लड़का ये एक वचन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी को चुनिए। तो कवित्री आपको देखना है कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कवित्री कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। यहाँ पर जो महात्म्य है इसका आपको शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो ऑप्शन है महात्म्य, महाताम्य, महातामय या महात्म्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि महात्म्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से घोष वर्ण है। ऑप्शन दिए गए हैं थ, श, च या ह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि घोष वर्ण किन्हें कहते हैं। घोष वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होती है और घोष को सघोष भी कहा जाता है। तो ऑप्शंस में आपको दिख रहे होंगे, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ह जो है ये घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शंस हैं पाली, अवधी, ब्रज भाषा या खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पाली जो है ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से फेसबुक का स्थापना वर्ष है। ऑप्शंस हैं 2004, 2005, 2002 या 2003। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। और फेसबुक किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। और इसका पहले नाम क्या था? तो इसको द फेसबुक के नाम से जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य को उठाकर जनमत बनाने का प्रयास करने वाली पत्रकारिता है। ऑप्शंस हैं खोजी पत्रकारिता, खोज परख पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता या वॉचडॉग पत्रकारिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि खोजी पत्रकारिता जो है ये किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य को उठाकर जनमत बनाने के प्रयास करने वाली पत्रकारिता होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए खोज परख पत्रकारिता की, तो ये खोज परख पत्रकारिता वो होती है जिसमें कुछ खोज परख कर कुछ न्यूज़ या फिर अपडेट की जाती है, उसे खोज परख पत्रकारिता कहा जाता है। वॉचडॉग पत्रकारिता की बात की जाए तो वॉचडॉग पत्रकारिता उसे कहते हैं जब किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति पर नज़र बनाकर उसके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया जाता है, तो उसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट मीडिया में डेस्क क्या है? ऑप्शंस हैं विज्ञापन, लेखन, प्रसारण या संपादन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि संपादन। प्रिंट मीडिया में डेस्क संपादन होता है। सोने के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग की व्यवस्था कब से लागू कर दी गई है? ऑप्शंस हैं 16 जून 2021, 15 जून 2021, 18 जून 2021 या फिर 17 जून 2021। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 16 जून 2021 से सोने के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग की व्यवस्था लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 अप्रैल, 22 मई, 21 जून या 29 जून को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। निम्न में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर विद्याचंद्र राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर विद्याचंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ के लिए, खेल में असाधारणता के लिए,
या वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? भारत भारती, आनंद मठ, कठोपनिषद या मुंडकोपनिषद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आनंद मठ से संकलित है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखित है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोग्राम या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोटोकॉल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना में की जाती है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं बिट, मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ या गीगाबाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज़। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना मेगाहर्ट्ज़ में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है? ऑप्शंस हैं स्टार्टिंग, रीबूटिंग, बूटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रीबूटिंग। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 44वें, 40वें, 42वें या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, वन समवर्ती सूची या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो है ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में शामिल हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। याद रखना है आपको, स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? ऑप्शन है संबंधित राज्य के राज्यपाल से, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्याधीश से या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री या राष्ट्रपति? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति को। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती हैं जो संकटापन्न हैं, खतरनाक हैं, विरली हैं या लुप्त हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि संकटापन्न जो जातियां होती हैं उनकी जानकारी रेड डाटा बुक में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? वैष्णव संत, ग्रीक राजा, बौद्ध दार्शनिक या जैन मठवासी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है राजा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए या सेनाधिकारी के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राजा के लिए। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन राजा के लिए प्रयुक्त होते थे।
लाखबख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन है अकबर, इल्तुतमिश, बाबर या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसे लाखबख्श के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है तुकाराम, एकनाथ, रामदास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामदास जो है ये शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुल्तान, रोपड़, तलवंडी या ननकाना या अमृतसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि तलवंडी/ननकाना में गुरु नानक का जन्म हुआ था। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? ऑप्शन है महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो जो है ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त उस भूमि बंदोबस्त को कहा जाता है जहां पर भूमि का स्वामी जो है वो भूमिदार होता है जो पंजीकृत होता है। इसके अलावा जो भूमिदार होता था उसके पास भूमि को रहने, रखने या फिर बेचने का अधिकार भी होता था और भूमि कर न देने की स्थिति में भूमिदार को भू स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इसके अलावा अगर ये बात की जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कब से शुरू की गई थी तो 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम ये लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930, 12 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1930 या 12 मार्च 1930। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आशफ अली या नरेंद्र देव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई है। निम्न में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन है मद्रास, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश या अवध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मद्रास जो है यह 1857 के विद्रोह के दौरान अछूता रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। ऑप्शंस हैं न्याय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, वित्त आयोग या वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं सीमा शुल्क, निगम कर, संघ उत्पाद शुल्क या आयकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि निगम कर। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश के क्षेत्रफल से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से, कुल कार्यशील जनसंख्या से या देश की कुल जनसंख्या से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि देश की कुल जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का भाग दे दिया जाता है, तब जाकर आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है 60%, 80%, 100% या 40%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 60%। विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का 60% योगदान है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं श्री मोरारजी देसाई, डॉक्टर वी कुरियन, श्री एस राव या श्री एस भारद्वाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर वी कुरियन जो हैं ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन है भागीरथी उत्तराखंड राज्य में, यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य में, कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य में या महानदी आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? कम तापमान एवं कम वर्षा होती, अधिक ताप एवं कम वर्षा होती, कम ताप एवं अधिक वर्षा होती या फिर अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
यानी कि अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। अगर भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु जो है वो अधिक ताप के साथ साथ अधिक वर्षा होती। विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? ऑप्शंस हैं महानदी, कृष्णा, नर्मदा या तापी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि महानदी। हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी नदी पर बनी हुई है और उड़ीसा राज्य में ये परियोजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रामेश्वरम, पिरोटन द्वीप, पोर्ट ब्लेयर या गंगासागर द्वीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ऑप्शन है मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय किसके द्वारा खोला गया? ऑप्शन है विश्वेश्वरी चंदोला, सदानंद कुकरेती, भक्ति दर्शन या घनानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सदानंद कुकरेती के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है प्लेस्टोसीन युग से, मायोसीन युग से, पैलियोजोइक युग से या मेसोजोइक युग से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि प्लेस्टोसीन युग से जो है भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस हैं 10 जून 1945, 10 जुलाई 1945, 10 जून 1934 या 10 जुलाई 1934। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 10 जुलाई 1934 को उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का जिक्र है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 24, 25, 23 या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आईने अकबरी में तराई के 21 महलों का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप शाह द्वारा पहला खैराती सफाखाना खोला गया था। ऑप्शन है 1876 में, 1874 में, 1877 में या 1875 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1876 में प्रताप शाह द्वारा पहला खैराती सफाखाना खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ मासिक पत्रिका छपती थी कोटद्वार से, देहरादून से, बिजनौर से या नैनीताल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बिजनौर से। ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला का बंदोबस्त किया गया 1823 में, 1825 में, 1844 में या 1842 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1823 में। कत्यूरी राजवंश में भूमि के अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी था क्षेत्रपाल, प्रभातार, राजवार या उपचारिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपचारिक जो है कत्यूरी राजवंश में भूमि के अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमताल में किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ऑप्शंस हैं ज्ञानचंद द्वारा, बाज बहादुर चंद द्वारा, त्रिलोक चंद द्वारा या दिलीप चंद द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोक चंद द्वारा। निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? ऑप्शन है भूदेव, इच्छरदेव, पद्मदेव या वासुदेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भूदेव ने। कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र में आयोजित किया गया काशीपुर में, अल्मोड़ा में, कोटद्वार में या हल्द्वानी में। तो कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र जो है ये हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाणासुर किले का नाम एक के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन है पर्वत के नाम पर, राक्षस के नाम पर, वृक्ष के नाम पर या भगवान के नाम पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राक्षस के नाम पर बाणासुर किले का नाम रखा गया था। महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? छायांकन से, पर्वतारोहण से, क्रिकेट से या औषधीय शोध से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि क्रिकेट से। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया?
ऑप्शन है 1992 में, 1993 में, 2007 में या 2016 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2016 में। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पहला पंचायती राज अधिनियम 2016 में पारित किया गया था। नायक समाचार में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? ऑप्शंस हैं 1926 में, 1927 में, 1928 में या 1929 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1929 में। 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है हरगोविंद पंत ने, बद्रीदत्त पांडे ने, जयदत्त जोशी ने या गोविंद बल्लभ पंत ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जयदत्त जोशी ने जो है 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आसन बैराज बिहार का संबंध है हाथी से, तेंदुआ से, काला भालू से या चिड़िया से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि आसन बैराज बिहार जो है उसका संबंध चिड़िया से है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है सन 1902 में, 1901 में, 1905 में या 1918 में। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो 1901 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको ठुल खेल है? क्रांति, विवाह खेल, कुश्ती या पहाड़ी रामायण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ठुलो ढुसको जो है ये पहाड़ी रामायण है। न्योली है वन गीत, शास्त्रीय गीत, वाद्य यंत्र या दोनों? ए और सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्योली जो है एक वन गीत है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ऑप्शन है 8 नवंबर 2006, 4 नवंबर 2008, 10 दिसंबर 2009 या 25 दिसंबर 2014। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था? 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2003 को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन किया गया था। उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी होती है? ऑप्शन है 17, 16, 18 या 15। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 16 मुट्ठी। एक नाली बराबर 16 मुट्ठी होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2005 में, 2008 में, 2007 में या 2003 में? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है वो 2005 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता थी? ऑप्शन है 550 मेगावाट, 660 मेगावाट, 600 मेगावाट या 650 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 600 मेगावाट। सन 1972 में योजना आयोग द्वारा जब मंजूरी दे दी गई थी टिहरी बांध परियोजना को तो उस वक्त विद्युत उत्पादन क्षमता जो इसकी थी वो 600 मेगावाट थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राज्यपाल जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। वर्ष 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था। ऑप्शन हैं गौरा देवी को, चंडी प्रसाद भट्ट को, इंद्रमणि बडोनी को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौरा देवी को जो है वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था। उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन हैं उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी या बागेश्वर, टिहरी, बागेश्वर, हरिद्वार, उत्तरकाशी या फिर बागेश्वर, हरिद्वार, उत्तरकाशी या टिहरी। तो साक्षरता प्रतिशत 2011 के अकॉर्डिंग इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। तो इसका सही जो आंसर बनेगा वो बनेगा हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी व बागेश्वर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद में, भागीरथी नदी टिहरी बांध, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में या रूपकुंड बागेश्वर में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूपकुंड जो है ये बागेश्वर में स्थित नहीं है, क्योंकि रूपकुंड चमोली जिले में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन है नंदा गुगुटी, पंचाचूली, नंदाकोट या हरदेवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरदेवल जो है वो सर्वोच्च शिखर है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया? पिथौरागढ़ में, चमोली में, देहरादून में या उधम सिंह नगर में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है? ऑप्शन है 25वां, 27वां, 28वां या 29वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं जल विद्युत परियोजनाएं और उनके जनपद दिए गए हैं, तो ये आपको सुमेलित करने हैं। लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी, विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी या सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। तो लोहारी नागपाल परियोजना जो है ये उत्तरकाशी जिले में है, मनेरी भाली परियोजना भी उत्तरकाशी जिले में है और सप्तेश्वर परियोजना ये पिथौरागढ़ जिले में चल रही है। लेकिन विष्णुप्रयाग परियोजना जो है ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है, क्योंकि विष्णुप्रयाग परियोजना जो है ये चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है? ऑप्शन है डांडा मंडी, गुजड़ू, सियासैन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गुजड़ू जो है ये गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध है। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं? तुवेरा, बाजू, तिमली या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी जो है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? ऑप्शन है पुष्पेंद्र पंत, शेखर पाठक, अनिल प्रकाश जोशी या केपी नौटियाल को? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केपी नौटियाल को जो है पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी पुष्पेंद्र पंत, शेखर पाठक, अनिल प्रकाश जोशी इन सभी को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, चैतू तथा माणुकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? ऑप्शन है फतेह शाह, प्रीतम शाह, सुदर्शन शाह या कीर्ति शाह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह ने जो है चैतू तथा माणुकू नामक चित्रकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में, 1871 में, 1875 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी ये आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, सकलोरत्त पथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की? ऑप्शन है हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, कृष्णदेव या राज्यवर्धन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन ने जो है सकलोरत्त पथनाथ की उपाधि धारण की थी। इसी के साथ आज की टेस्ट सीरीज यहाँ पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी और आपके आगामी एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होंगी। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।